Hello students, today we will start practical work. First we will take the 16 number practical, that is given the representation of decimal number. आपने चैप्टर 8 किया था डेसिमल्स का, अब उनका प्रैक्टिकल करते हैं हम. जैसे अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है 0.25, तो उससे हाउ टू रिप्रेजेंट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसको राइट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना है. प्रैक्टिकल बनाने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ पेपर लोगे और ग्राफ पेपर की जो लेंथ है वो 10x10. देखो 10x10 आपको ये बॉक्सेस काउंट करने हैं ग्राफ पेपर के. ये काउंटिंग में आपके 10 है. 10 आप हॉरिजेंटली एंड 10 वर्टिकली. तो आप ऐसे ग्राफ पेपर कट करोगे जो कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल के पीछे है. जब आप लैब मैनुअल खोलोगे इसके बैक साइड में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा. आपको वो ग्राफ पेपर लेना है जिसमें 10x10 बॉक्सेस हैं. तो 10x10 ग्राफ लेना है आपको. तो इस तरह से उसको कट करके सीजर से कट करके आपको सबसे पहले उसको आउटलाइन देना है. आउटलाइन देने के लिए आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया है डेसिमल नंबर 0.25. तो अगर 0.25 को रिप्रेजेंट करना है तो 2/10 आपको मैंने सिखाया था. इसका मतलब क्या है, 0 + 2/10 + 5/100. मतलब आपको 2/10 दो लाइन 10th वाली आपको शेडिड करनी है और 5 आपको क्या करने हैं, 5 और पार्ट करने. मतलब टोटल आपको 100 में से कितने करने हैं, आपको 25 करने हैं. तो 25 को आप 2/10 + 5 ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. तो सबसे पहले आपको शेड करने हैं 1/10 की मतलब ये कंप्लीट लाइन. तो आप इस कंप्लीट लाइन को शेड करोगे. तो ये आपका शेड हो गया. आपको रेड कलर लेना है इसके लिए. ये तो हुआ आपका 1/10. टोटल काउंटिंग में ये पूरे 10 हैं. तो 1/10 हो गया. सेकंड ये आपका 2/10 हुआ. आपके पास अगर कलर्ड पेपर है तो आप इस पर स्ट्रिप भी लगा सकते हो. उससे बेटर है आप इस पर कलर कर देना, वो ज़्यादा इजी है. तो आपने इसको कलर कर दिया. हमने कितना 2/10 किया है. उसके बाद आप 5 और काउंट करो. 1 2 3 4 5. इसको और कलर कर दो. तो ये जो पार्ट है इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. अगर आप कट करके स्ट्रिप लगाना चाहते हो रेड कलर की तो स्ट्रिप भी लगा सकते हो. अगर कलर करना चाहते हो तो कलर करना है. तो फर्स्ट पेपर आपको ग्राफ पेपर ऐसे लेना है और इसको पेस्ट कर देना है वाइट पेज पे. तो एक पेपर तो आपका ये हो गया. सेकंड आपको सेकंड नंबर गिवन है 0. सेकंड जो करने वाले हैं हम क्या है, डेसिमल नंबर है 0.50. इसका मतलब क्या है सेकंड नंबर का 0.50 का 100 में से कितना 50. तो आपको ये पता है 10x10 का है तो टोटल 100 बॉक्सेस हैं हमारे पास. 100 में से हम कवर करेंगे कितना 50. इसको बोलेंगे 5/10 एंड 0 100th. तो आप इसको अगर कवर करना चाहते हो तो टोटल कितने बॉक्सेज आप इसमें काउंट करोगे 50. तो 50 लेना भी ईजी है. आप इसको एग्जैक्टली हाफ को हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5. 5 10 जब 50 हो जाएगा. एक यहाँ लाइन लगा दो पहले ताकि डिस्टिंग्विश हो पाए. ये आपने लाइन लगा दी. इस लाइन लगाने के बाद आप पे येलो कलर गिवन है तो येलो कलर लो और शेड कर दो. अगर आप उसको चिपकाओगे तो हो सकता है वो उतर जाए. उससे बेटर है हम उस पर क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं. इस पे पूरे पे कलर कर दो एक साथ. पेंसिल से करो. इससे भी स्केच पेन से करने दो. ये चलेगा, ये नहीं चलेगा. बहुत अच्छा चलेगा. या तो इससे पहले करना था इसको. बस इसको मत कर जाना.
यही तो दिख रहा है। बस अगले को कर दो। स्केच पेन से अच्छी नहीं आ रही। अब इससे कर दो डिजाइन भी। डिजाइन कर दो। अरे मैं कर, तो इससे पता लगेगा कि हमने टोटल कितनी लाइंस की हैं, टोटल कितनी स्क्वायर्स किए हैं 50, कितने में से 100 में से। तो ये आपने दो डेसिमल्स को रिप्रेजेंट किया, एक था अपना 0.25 जिसको आपने रेड कलर से लिया है, ये हो गया आपका 0.25 और ये हो गया आपका 0.50। आपको ये दोनों कलर पेपर लेने हैं और वाइट पेज पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये टोटल आपके 75 है। इनको ग्रीन कलर करना है तो आप इन पे ग्रीन कलर कर दो, कलर लो और अंडरलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्किंग करना ज़रूरी है ताकि आपको इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओ कि कितने स्क्वायर्स हमने लिए हैं। उसके बाद आप उसको कलर करो। ये आपका फोर्थ गिवन है, ये है आपकी रिप्रेजेंटेशन 0.68, मतलब 100 में से हमने 68 लिए हैं। 68 लेना इजी है, जस्ट काउंट द लाइन 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी 10 की 1 है तो 10 6 60 हो जाएगा एंड 60 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमने 68 स्क्वायर्स लिए हैं। अब उनको क्या करोगे आप, कलर कर दोगे उनमें। ये आपका है जिसमें आपने रिप्रेजेंट किया है 0.75 को, मीन्स 75 आउट ऑफ 100। तो मैंने 75 स्क्वायर्स को कलर किया है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर और मैंने डिस्टिंग्विश भी किया उनको प्रॉपर पेन से। तो यहाँ पे भी देखो आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, इसमें रिप्रेजेंट किया है आपने 0.68 को। 68 को काउंट कर लो, देखो 10 20 30 40 50 60 और टोटल 8 यहाँ पे हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपने 68 आउट ऑफ 100। तो आपको 4 ऐसे ग्राफ पेपर लेने हैं 10 बाई 10 के और उनको इस तरह से कलर करना है और वाइट पेज पे पेस्ट करना है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये था अपना प्रैक्टिकल 1। अब चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पे। दिस वन इज योर सेकेंड प्रैक्टिकल। इन दिस प्रैक्टिकल वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि नॉर्मली आपको जो फॉर्मूले गिवन है वो है आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड जो आपको प्रॉपर शेप दे रखी है रेगुलर शेप। बट अगर इस तरह से जगह जैसे ये हैंड गिवन है आपको, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना पड़े तो हम किसकी हेल्प लेंगे, स्क्वायर पेपर की। तो ये आपका एक स्क्वायर पेपर है, उस पर आपने ये ड्रॉ किया हुआ है हैंड से, इसमें 2 हाथों को ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपसे ऐसी पिक्चर नहीं बनती है तो आप सिंगल अपना हाथ रख के एक पिक्चर बना सकते हो, जैसे मैंने ये एक पिक्चर बनाई है। हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल की जगह आप अपना नॉर्मल एक हाथ रख के बनाओ। और हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, जब आप मार्किंग करोगे तो कुछ इस तरह का फिगर आएगा। ये हमने स्क्वायर पेपर लिया है जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल के पीछे है, आपको बाहर निकालना है। ये सिर्फ एक आदमी का है जिसका हमने ड्रॉ किया है हाथ। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखो फुल स्क्वायर्स कितने हैं, तो उनको ब्लैक पेन लो। सबसे पहले हम काउंट करेंगे फुल स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखो फुल स्क्वायर थे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आपके बहुत सारे स्क्वायर हैं जो फुल हैं। तो पहले उनकी नंबरिंग दे दो, 9 10 ऐसे नंबरिंग दोगे, 11 12 13 14 15। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये तो आपको कंप्लीट करना ही है जो फुल स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे देखो हाफ से ज़्यादा, तो हाफ से ज़्यादा कितने हैं, एक तो आपका ये हाफ से ज़्यादा है, सेकंड ये वाला हाफ से ज़्यादा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद देखो ये भी हाफ से ज़्यादा है। तो फिश करना पड़ेगा। अगर आपने सेम पेन से कर दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेकआउट करना कौन सा हाफ फुल था, कौन सा मोर देन हाफ था। तो अभी हम मोर देन हाफ ले रहे हैं तो सिर्फ मोर देन हाफ ही लो। इनमें से इतने ही मोर देन हाफ थे, एक ऊपर भी है उसका नंबरिंग दो 7 और एक यहाँ पे है 8 और एक ये 9। इस तरह से आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे है 10 और ये हो गया आपका 11, देन दिस वन आपका ये हुआ 12। ये जो बाकी जो बचे हैं आप उनके लिए दूसरा स्केच कलर ले लो। ये क्या है आपके लेस देन हाफ।
तो लेस देन हाफ के लिए जैसे आपका एक ये है 1 एंड 2, देन नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हुआ आपका 9, यहाँ पे 10 और कोई आपको कम दिखाई दे तो आप उसकी नंबरिंग दे दो 11, 12, 13, 14। तो अलग अलग स्केच कलर लेने हैं आपको। सबसे पहले आपको फुल स्क्वायर्स काउंट करने हैं, उसके बाद मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा वाले स्क्वायर जिनको मैंने ऑरेंज कलर से लिया है, और लेस देन हाफ, हाफ से कम वाले जिनको मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया है। तो आपको अपना हाथ रख के इस तरह से ग्रिड में नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। उसके बाद आपको पीछे एक टेबल दे रखी है, वो आपकी रीडिंग यहाँ पे आएगी। जो भी आप ड्रॉ करोगे फिगर, उसमें से जितने भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे, जो एरिया एस्टिमेट करोगे, ये देखो एस्टिमेशन है, आप श्योर नहीं कह सकते, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो भी सकती है। दिस इज़ नॉट, ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। तो जो भी आपका यहाँ एरिया आएगा उस एरिया से आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाना है। ग्राफ की यूनिट आपको यहाँ पे गिवन है। देखो आपको 1 तो एग्जाम्पल के लिए इसने दिया ही है, तो इसका मतलब आपको 2, 3, 4, 5, 6 और भी निकालना है। हो सकता है उसका एरिया 140 आए, तो आप यहाँ पे 140 की वर्टिकल बार ड्रॉ कर देना। दूसरे का एरिया हो सकता है 80 आए, तो यहाँ पे आप 80 की वर्टिकल बार ड्रॉ कर देना। और ग्राफ पेपर पे इस तरह से ग्राफ बना के, जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ को बना के आपको पेस्ट करना है किस पे, वाइट पेज पे। तो ठीक है, ये तो एक रीडिंग गिवन है, बाकी आपको रीडिंग ये फाइंड आउट करनी है। आपके जो बुक है उसके पीछे सिर्फ एक ही पेपर है, स्क्वायर पेपर है, और पेपर आपको खुद से परचेज करने पड़ेंगे, और आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके डिफरेंट पर्सन्स के हैंड्स को आपको रखना है। उनको जितने आप परचेज कर सकते हो या जितना आप कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करना और ग्राफ बनाना। मेन मोटो ये है कि हमें इरेगुलर शेप का क्या फाइंड करना है, एरिया। अगर आपसे पूरे नहीं होते हैं तो 2 या 3 आप करके दिखा दो ना। तो ये तो था आपका सेकंड प्रैक्टिकल। आई होप यू विल ट्राई विद द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।